शरद पवार, राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, डी राजा राष्ट्रपति से जाकर मिले। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने उनको आश्वासन दिया है, लेकिन इस वक्त सरकार के लिए स्थिति विकट, क्योंकि एक तरफ किसान लगातार ये कह रहे हैं कि अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। केसी त्यागी साहब, क्या करेंगे अब? राष्ट्रपति ने उनको आश्वासन दिया है। नहीं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार और किसान संगठनों के बीच में जो कई दौर की वार्ता थी वो नहीं सफल हो पाई। लेकिन मैं अपने कांग्रेस के मित्र से कहना चाहता हूं कि 2013 में जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया था, और रोहित जी, मैं कांग्रेस वर्सेस बीजेपी इसको बिल्कुल नहीं देखना चाहता, क्योंकि किसानों के मुद्दे खत्म हो जाते हैं जब ये बहस होती है। उसमें 2013 का जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, मैं भी उस समय राज्यसभा का सदस्य था, उसमें कहीं भी एमएसपी शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। अब जो आया है 2020 वाला, इसमें कहीं एमएसपी शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। इसलिए एमएसपी ना तो पहले किसी कानून का हिस्सा थी और ना आगे किसी कानून का हिस्सा होगी। एक तो ये चीज है। दूसरा, प्रधानमंत्री ने लोकसभा के राज्यसभा के पटल पे कहा है एमएसपी जारी रहेगी, और प्रधानमंत्री का सदन का आश्वासन और सदन से बाहर का आश्वासन, जनसभाओं में आश्वासन, ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। नंबर 2। नंबर 3, ये पंजाब और हरियाणा से बाहर की भी मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। मैं एक किसान का बेटा हूं और मैं किसी की के यहां चैलेंज नहीं कर रहा हूं। मैं अपने पिताजी के साथ मंडी गया हूं, गेहूं की मंडी गया हूं और गुड़ की मंडी गया हूं। मेरे गांव से 5-6 किलोमीटर दूर है। पिताजी मेरे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मेरे गांव के ही एक आड़ती थे। और मैं अपने मित्र को बताना चाहता हूं, रोहित जी, मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि वहां का मैकेनिज्म क्या है। मेरे पिताजी को बैठा दिया एक कमरे में, वहां पे हुक्का दे दिया, वो हुक्का पीते रहे। 2 घंटे के बाद 3 आदमी आते हैं कि चौधरी साहब 15 रुपए मन 40 के लिए आपको देना है कि नहीं देना है। इसमें नमी भी है, ये ब्रोकिन भी है। और मेरे पिताजी तो लेके गांव उसको आएंगे नहीं दोबारा। उसने कहा भाई जो तुमने तय कर दिया है वो मुझे मंजूर है। मैं चौधरी चरण सिंह जी की किताब ले रहा हूं, जो मेरे राजनीतिक गुरु रहे हैं और जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। इन्होंने मंडी में किसान की लूट पर 13 पेज का आर्टिकल लिखा है। हिंदुस्तान टाइम्स में इसका कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर और दूसरी जगहों पर जो मंडी है, ये सबसे बड़ा एक्सप्लॉयटेशन का सेंटर है। रोहित जी, 12 तरह के कर लगते हैं। जो बैग लेके आता है उसको कर देना पड़ता है, जो सफाई करता है उसको कर देना पड़ता है, जो बोरी का मुंह भरता है उसको देना पड़ता है, जो किसान जो वाल्मीकि वहां सफाई करता है। हमने पूरी बातें सुनवाई। अगर उनको ना बोरी भरने वाले को टैक्स देने से ऐतराज है, ना वजन करने वाले को टैक्स देने से ऐतराज है, ना ही उनको 2 घंटे इंतजार करने से ऐतराज है, और ना ही 40 मन के 15 रुपए लेने से ऐतराज है, तो वो कह रहे हैं सरकार क्यों बीच में आ रही है? नहीं, उसमें भी रोहित जी मेरा 1 सेकंड, मेरा ये कहना है कि अध्यादेश में जल्दबाजी की गई, किसान संगठनों को बिना विचार विमर्श के लिए लागू किया गया, प्रमुख दलों द्वारा संसदीय समितियों को सौंपे जाने की मांग अस्वीकार की गई, और संसद में भी अतिरिक्त जल्दबाजी थोड़ी हुई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एमएसपी लिखकर देने को तैयार है सरकार, तो आप उसको भी रिजेक्ट करो। मंडी जो लूट का सेंटर है, उसके पैरेलल एक और सेंटर बनाया जा रहा है, आप उसको भी रिजेक्ट करो। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो आपकी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, संक्रमण काल में यही काम आई है रोहित जी, और कोई चीज काम नहीं आया। जब हमने करोड़ों लोगों को मुफ्त खाना खिलाया, उसकी गारंटी सरकार दे कि हाँ, पहले जितना पीडीएस में प्रोकोर होता था उतना ही होगा, जो पूंजीपतियों बाद में ले जाए। अगर ये सरकारें कर रही हैं तो किसान संगठनों को विचार विमर्श गंभीरता के साथ पुनः और करना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं सरकार को कानून रद्द करने की जरूरत नहीं है, जैसा किसान और विपक्ष मांग कर रहे हैं? अगर वो सारी चीजें वापिस होती हैं, मैं आपको एक किसान पुत्र होने के नाते कहना चाहता हूं कि एमएसपी की गारंटी ऑर्डिनेंस जारी किया जाए, एपीएमसी में ट्रांसपेरेंसी हो, बाहर की लूट बंद हो, और पहले पीडीएस का जो प्रोक्योरमेंट है वो परफेक्ट हो जाए, उसके बाद प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउड किया जाए। ठीक है। चौथा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर किसानों की जमीन ना गिरवी होगी ना बिकेगी,
और जो बड़े बड़े कॉरपोरेट आएंगे ना उनके बनाए हुए नियम कायदे कानून करेंगे तो मुझे फिर कोई दिक्कत नहीं है।